सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। इस संपन्न मंच को अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूं। इस समृद्ध सभागार को अपने सारस्वत अभिवादन प्रेषित करता हूं। मित्रों, मेरे लिए आज का ये अवसर एक बहुत ही पुण्य अवसर है। आज मैं जो बोलने आया हूं तो ये समझिए कि मैं कोई एक औपचारिक भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि अपनी संवेदनाओं की, अपनी अनुभूतियों की, अपनी भावनाओं की, अनुभूतियों के अक्षांश पर लाकर एक तीर्थ यात्रा करने आया हूं। मैं अपने आदरणीय, माननीय, विश्रुत पद्म विभूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी को, जो कि सुलभ आंदोलन के जनक हैं, जो कि अपने आप में एक आविष्कारक हैं, उनको उनके जन्मदिन पर अपनी हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं। हमारे मित्र एडीएन वाजपेयी साहब अभी बोल रहे थे और उन्होंने दो मुद्दे उठाए थे जो मेरे भी मन में थे। मुझे ऐसा लगा कि कभी कभार दो विद्वान एक जैसे ही एक वेवलेंथ पर सोचते हैं। मुझको भी ऐसा लगा था कि जब माननीय राष्ट्रपति से लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके गवर्नर से लेके जितने भी लोग थे, सबों ने अपना अभिव्यक्ति हिंदी में दी, तो अगर उसका संचालन हिंदी में ही होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। हम लोग आपस में जो कवि लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी इस बात को सोच तो रहे थे, लेकिन फिर लगा कि घंटी कौन बांधे। दूसरा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आज अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं कि दुनिया के तमाम श्रेष्ठ शिक्षाविदों में जो भारत शिक्षा का केंद्र है, विश्व गुरु है, वहाँ के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति और उपकुलपतियों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर रखकर कहता हूँ कि न मैं कुलपति हूँ, न मैं उपकुलपति हूँ, मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने विद्वानों के बीच में जैसे पाठक जी ने वाल्मीकि लोगों को ब्राह्मण बना दिया, वैसे ही आज इतने सारे पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक अनपढ़ कवि को बोलने का मौका दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि मैं भी ऑनररी वाइस चांसलर हो गया हूँ। जब इतनी सारी परंपराएं शुरू हो रही हैं, नए नए पाठ्यक्रमों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, तो इतने सारे विश्वविद्यालयों के जो हमारे कुलपति और उपकुलपति बैठे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अपने पाठ्यक्रम में एक ये संभावना भी लाएं अपने विश्वविद्यालय में कि कुछ अच्छे लोगों को ऐसी भी डिग्रियां दिया करें। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि भाई साहब ने कहा ऐसा प्रोविज़न है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि संभावनाएं प्रशस्त हो रही हैं। तो चलिए, मैं चूँकि समय कम है, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए आयतन में कम और घनत्व में अधिक बात करूँगा। चूँकि सारे लोग, सबका समय कीमती है और मुझे लगता है कि अगर बहुत ठोस बात कहनी हो जिसमें घनत्व अधिक हो तो कम समय में कहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो आयोजन हुआ है, ये स्वच्छता के संदर्भ में, जैसा वाजपेयी जी ने भी कहा कि मैं ये चाहूँगा कि ये केवल सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन नहीं है, बल्कि इसमें तमाम सारे और भी विषयों का समावेश होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा वाजपेयी जी को कि आदरणीय विंदेश्वर पाठक जी बहुत दूरदर्शी हैं और उन्होंने स्वच्छता को केवल सोशियोलॉजी तक ही नहीं रखा है, बल्कि इन्होंने स्वच्छता का दर्शन भी दिया है, द फिलॉसफी ऑफ सैनिटेशन।
और इस पर एक पूरी पुस्तक है जिसमें स्वच्छता के दर्शन के नाम से, जिसको आदरणीय पाठक जी ने प्रकाशित किया था। तो ये सैनिटेशन के सोशल साइंस के साथ साथ उसके फिलॉसफिकल, उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी बताती है। दूसरा जो शायद बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने के लिए, कि स्वच्छता की जब वो बात करते हैं तो जब फिलॉसफी के साथ उसको जोड़ते हैं, उन्होंने क्या एक कार्यक्रम आता है दूरदर्शन पर जो कि दर्शन से ही जुड़ा हुआ है, विचार और दर्शन। उसमें वो तमाम सारे मुद्दे स्वच्छता को लेकर करते हैं और उसमें जो बातचीत होती है उसे बहुत बड़े वर्ग में, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, क्योंकि वो डीडी भारती से प्रसारित किया जाता है, तो विश्व के तमाम लोग सुनते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो स्वच्छता है वो स्वच्छता केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं बल्कि हमारी वैचारिक शुद्धता, वैचारिक शुद्धता भी उसमें जोड़ी जानी चाहिए। ऐसा हमारे आदरणीय पाठक जी ने कई बार कहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने कहा था कि सैनिटेशन एक बहुआयामी विषय है, इसमें तमाम सारे आयाम जोड़े जा सकते हैं। तो उसमें दर्शन भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है और तमाम सारी चीज़ों का समावेश होगा। हम केवल एक आयाम पर न सोचें। मैं जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उन सब के प्रति अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस महत्वपूर्ण विद्वत परिषद में बोलने का अवसर दिया। और केवल एक ही बात कहूँगा कि आकाश में तो चांद होते हैं, सितारे होते हैं, सूरज होता है, ज़मीन पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक साथ कई सारे सितारे हमें देखने को मिले। इसे उर्दू में कहकशां कहते हैं, अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, और क्या कहें, मैं केवल ये देखता हूँ हिंदी में कहें तो आज के इस आयोजन का जो उपनाम हो सकता है, जो शीर्षक हो सकता है, वही है ये कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सैनिटेशन। मैं सारे विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ, उनके भीतर बैठी उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ जो कि स्वच्छता के प्रति निवेदित हैं। और आज के जो तमाम सारे शीर्षकों की बात हुई थी, किसी ने आदरणीय के लिए कहा कि ये इनोवेटर हैं, इन्होंने आविष्कार किया है। किसी ने कहा कि ये स्वच्छता के पुरुष हैं, वाजपेयी जी ने उनको ऋषि कहा कि ये ऋषि हैं। मैंने एक बहुत विनम्रता के साथ एक शब्द देना चाहा है कि आज के युग के उत्तरार्ध गांधी हैं हमारे बिंदेश्वर पाठक जी। तो मैं एक उस व्यक्ति को जो कि अपने जीवन में जीते जी एक किंवदंती बन गया, एक लिविंग लीजेंड बन गया, प्रेरणा का स्रोत बन गया, न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे प्रभावित हैं और सुलभ आंदोलन की जो टेक्नोलॉजी है उसकी सेवाएं लेते हैं। जो 2 पिट टॉयलेट का उनका आविष्कार है वो किसी भी मामले में एडिसन से या आइंस्टीन के आविष्कार से कम नहीं है। मैं उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में देखता हूँ, मैं उन्हें एक दार्शनिक के रूप में देखता हूँ, मैं उन्हें एक समाज सेवी के रूप में देखता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोचते हैं, उस सोच को जनता तक पहुँचाने के लिए एक संवाद सूत्र चाहते हैं, एक सार्थक संवाद चाहते हैं। और उस सार्थक संवाद के लिए आज इतने सारे कुलपतियों और उपकुलपतियों को उन्होंने बुलाया है। निश्चित रूप से वे इस विषय के इस गहरे मंथन के लिए चाहते हैं कि समुद्र का मंथन हो। और आज जितने हमारे कुलपति उपकुलपति हैं वे इस विषय का सागर मंथन करेंगे और इस सागर मंथन से कुछ अमृत कण निकलेंगे, क्योंकि ये अमृत वर्ष है। इस विश्वास के साथ मैं पुनः आदरणीय पाठक जी की दीर्घायु की मंगल कामना करता हूं और केवल एक बात कह देता हूं चलते चलते, चूंकि मैं कवि हूं, कि तुम्हारे कारनामों का, पाठक जी, तुम्हारे कारनामों का कोई सानी नहीं मिलता, तुम्हारी शोहरतों का वक्त दस्तावेज लिखेगा, तुम्हारी शोहरतों का वक्त दस्तावेज। धन्यवाद, शुक्रिया।